नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले जो ख़बर आ रही है, बांग्लादेश की तरह बांग्लादेश में हसीना की हुकूमत जिस तरह ढह गई, इसी तरह नेपाल में भी सियासी बहरान ऐसा पैदा हो चुका है कि ठीक उसी तरह यहाँ भी ओली की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है कहा जा सकता है, क्योंकि एहतिजाज की जद में वज़ीर आज़म पी शर्मा ओली भी आ गए। बढ़ती अदम इत्मीनानी के दौरान उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो दुबई जा सकते हैं, भाग सकते हैं, वहाँ पर जो है वो रह सकते हैं। इससे पहले उनके 4 वज़रा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। आज एक वीडियो जिस तरह से आ रही है, आप अंदाज़ा लगाएं। हालांकि हुकूमत ने पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद अपना फ़ैसला वापस लेने का भी ऐलान किया, मगर इस फैसले के बावजूद एहतिजाजी मुतमईन नहीं हुए। उनका एहतिजाज इस कदर जारी रहा कि नेपाल में एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया। लोग मानने को तैयार नहीं, नौजवान मानने को तैयार नहीं। लोग कह रहे हैं कि बदउनवानी अंदर से थी और नौजवानों को पहले से गुस्सा था। मज़ीद सोशल मीडिया पर पाबंदियों ने उनको मज़ीद भड़का दिया। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर असल पाबंदी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि अंदरूनी वज़रा के जो है बदउनवानियों की एक एक फहरिस्त सामने आ रही थी। मुख्तलिफ बहाने से सोशल मीडिया पर कंट्रोल करके यहाँ के नौजवानों को गैर मुश्तइल करना चाह रहे थे, उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो है सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की हुकूमत की कोशिशों को यहाँ के नौजवान ने, तलबा ने, सब लोगों ने जान लिया। फिर उसके बाद जो एहतिजाज का सिलसिला चल निकला, कल से आज तक उसके नज़ारे आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हालांकि हुकूमत ने पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद अपना फैसला वापस लेने के ऐलान के बावजूद लोग सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आर्मी चीफ ने भी यहाँ की हुकूमत से कह दिया था कि आप जो है इस्तीफ़ा दे दें, हुकूमत से निकल जाएं, ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अब अपना इस्तीफ़ा सदर को पेश कर दिए जाने के बाद उनकी काबीना के 4 वज़ीर पहले से ही जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनके भी होने के बाद आरएसपी के 21 अरकान पार्लिमान एहतिजाज की हिमायत में इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। मतलब ये है कि पूरी हुकूमत इस वक्त गिर चुकी है। जाहिर सी बात है कि जो हुकूमत में अरकान पार्लिमान हैं वो और फिर चीफ मिनिस्टर इस सब के सब जब दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि हुकूमत गिर चुकी है, एहतिजाजी कामयाब हो चुके हैं। अब क्या यहाँ पर अपोजिशन हुकूमत ने यहाँ पर इस वक्त हदा संभालेगी, हुकूमत संभालेगी, या फिर आर्मी जो है वो बीच में आ जाएगी? किस तरह की सियासत होगी नहीं पता चलता। नाज़रीन गिरामी, अवाम की इनक़िलाब जब अवाम में पैदा होता है, इश्तियाल जब अवाम में पैदा हो जाता है, तो फिर हुकूमतें कोई माना नहीं रखती, बड़ी बड़ी आपकी इमारतें कोई माना नहीं रखती। इसकी मिसाल हमने बांग्लादेश में भी देखी हैं और इस मरतबा नेपाल में भी देखी हैं। पड़ोसी ममालिक के इन हालात को देख कर के जो है लोगों ने तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि भारत की हुकूमत को भी इससे जो है सबक लेना चाहिए कि क़ब्ल इसके कि अवाम आपके पॉलिसियों से, आपकी सारी चीज़ों से जो है वो गुस्से में आकर सड़कों पर आ जाएं, उससे पहले जो है अवाम की जो भी चीज़ें हैं, उनसे जो वादे किए जाते हैं, उनको वादा पूरा करना बहुत लाजमी है। कहते हुए अलग अलग तबसरे इस वक्त जो है बांग्लादेश का आईना दिखा करके, नेपाल का यह आईना दिखा करके दीगर ममालिक को भी समझाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आज नायब सदर इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। आप जानते हैं वज़ीर आज़म मोदी, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और भी मुख्तलिफ लीडरान ने जो है इस वक्त अपनी अपनी वोटिंग का इस्तेमाल किया है। ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डालकर इंतखाबी अमल का आगाज़ किया था आज। इससे कबल सुबह 9:30 बजे एनडीए के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने एक नाश्ते की मीटिंग में शिरकत भी की थी। इंतखाबी मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के दरमियान है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 अरकान समेत कुल 781 अरकान पार्लियामेंट को वोट डालने का हक हासिल है। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक 528 अरकान पार्लियामेंट वोट डाल चुके थे, जो
कुल वोटरों का तकरीबन 66% है। पार्लियामेंट के अंदरून फिर सियासी गहमा गहमी का माहौल रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की साबिक सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला। इस मौके पर खड़गे, बीजेपी रहनुमा नितिन गडकरी एक दूसरे का हाथ थामे दिखाए, जिसने सियासी माहौल में हल्की सी गर्मजोशी भी पैदा की है। बहरकैफ अब देखना यह है कि शाम 6 बजे के बाद ही पता चलेगा कि जो है मुल्क के नायब सदर के तौर पर कौन सा नया चेहरा इस वक्त लोगों के सामने आने वाला है। झांसी में नाज़े ग्रामी सरेआम ऐसा कत्ल हुआ है कि बीवी के सामने हमलावरों ने शोहर को गोलियों से छलनी कर दिया। जी हाँ, अरविंद यादव जो अपनी बीवी संगीता के साथ दोपहर के वक्त बाइक पर बैंक से रकम निकालने के बाद कर्ज की किस्त जमा कराने जा रहे थे, इन्हें हमलावरों ने घेर लिया, उन पर गोलियां बरसाईं। 4 गोलियां लगने के बाद अरविंद ज़मीन पर गिर पड़े। उनकी बीवी संगीता लाश से लिपट कर ज़ारो ख़तार रोने लगी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। झांसिया सुपरी बाज़ार थाना इलाके के भोजला गांव झांसी ज़िले में जो आता है, वहां पर है। अरविंद यादव अपनी बीवी संगीता के साथ BKD क्रॉसिंग के करीब एक बैंक से 2 लाख रुपए निकालने गए थे। उसके बाद वो भुजला मंडी में वाक़ई SBI बैंक में कर्ज की किस्त जमा करने जा रहे थे। तो भुजला गांव पहुंचे तो हमलावर यहां घात लगाकर बैठे थे, उन पर हमला कर दिया। इस चीज़ के सामने आने के बाद किस तरह से क्राइम का ग्राफ यूपी में बढ़ता जा रहा है, और जो अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं कि सब कुछ सही है, हमने गुंडों को इनको सब ख़त्म कर दिया, इस बात से साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम मिलता है कि यूपी में गुंडागर्दी किस तरह उरूज पर है और इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है यूपी की हुकूमत की जानिब से। इस तबसरों के साथ इस खबर पर हिंदी अखबारात में तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, कनाडा में जो तलबा भारत से जाते हैं पढ़ाई के लिए, उनकी हालत क्या है, वो किस कदर मजबूर हैं, उसकी एक वीडियो एक तालिबा की, एक इंडियन तालिबा की जो है यहाँ के स्टेशन में मांगने की वीडियो वायरल होने के बाद हकीकत सबके सामने आ गई है कि यहाँ से बड़े बड़े ख्वाब देखकर यूरोपियन ममालिक में जाने वाले तलबा व तालिबात किस कदर मजबूर हो जाते हैं वहाँ की महंगाई में और बहुत कुछ चीज़ों में। ऐसी एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अलग अलग तबसरे शुरू कर दिए हैं कि एक लड़की, एक तालिबा जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है और यहाँ के लोकल शख्स ने उस तालिबा की मांगने की वीडियो जो है शेयर करते हुए उसने जो है लिखा कि जो है ये देखिए भारत से आने वाली तालिबात किस तरह स्टेशन में मांग रही हैं। एक नौजवान खातून को चेहरा छुपाते हुए कार्डबोर्ड थामे देखा। ये मंजर उस कड़वी हकीकतों को उजागर करता है जिनका सामना कुछ तारिकीन वतन और बैनुल अक़वामी तलबा को करना पड़ता है। बहुत से तलबा बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब के साथ कनाडा का रुख करते हैं। आलमी मेयार की तालीम हासिल करने, महफूज माहौल में रहने और अच्छी नौकरियों की उम्मीद में वो जदीद तालीमी इदारों, सहूलतों और मौक़े हुस्न ज़न के साथ रवाना होते हैं। लेकिन एक हालिया वीडियो ने उन मुश्किलात की झलक दिखा दी जिनसे बहुत से लोग वहाँ पहुँच कर 2-4 हो जाते हैं। 7 सितंबर को शेयर की गई इस वीडियो को अब तक 1.61 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इसमें एक नौजवान खातून को एक अवामी मकाम पर फर्श पर बैठी दिखाई गई। इसके हाथ में एक कार्डबोर्ड है। जैसे ही कैमरा उस पर फोकस करता है, रिकॉर्डिंग का एहसास होती, फ़ौरन चेहरा छुपाने की कोशिश करती है और फिर वो चंद सेकंड तक यूं ही साकित बैठी रहती है, फिर वो अपनी निगाहों से ओझल जो है हो जाती है। आहिस्तगी से खड़ी होती है, कार्ड को मजबूती से थामे हुए कैमरा थामे शख्स से नज़रें मिलाए बगैर वो भीड़ में गुम हो जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। क्या मजबूरियां हैं, किस तरह की मजबूरियां हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन लोगों ने अलग अलग तबसरे किए, जब ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। दीगर ममालिक में जा कर के इस तरह स्टेशन पर बैठ कर के भीख मांग कर पढ़ने के बजाय अपने ही मुल्क में रह कर के पढ़ने में क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूरे मुल्क को बदनाम करने के मुतरादिफ है। कुछ लोग ये कहते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि बैरून ममालिक जाने के बाद ही पता चलता है कि जिन ख्वाबों को लेकर के वो जाते हैं वो सच साबित होने के लिए किस तरह की मुश्किल अवकाश से गुजरना पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, आलमी समूद फ्लोटेला की कश्ती पर ट्यूनिस के करीब एक मुश्तबा ड्रोन हमला होने की खबरें सामने आ रही हैं। जहाँ नाज़रीन गिरामी, आलमी समूद फ्लोटेला आजकल आपको मालूम है GSF बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। एक अहम जहाज़ जिसे फैमिली बोट कहा जाता है को ट्यूनिस के साहिल के करीब एक मुश्तबा ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया गया, जबकि ट्यूनिसी हुकाम ने ड्रोन हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। फ्लोटेला ने इंस्टाग्राम पर एक बयान में कहा कि पुर्तगाली परचम बरदार बोट GSF स्टीयरिंग कमेटी के अरकान को लेकर जा रही थी, जिसमें
दीगर कारकुनान भी शामिल थे। यहाँ बयान के मुताबिक तमाम मुसाफिर अमला महफूज है। इस बारे तहकीक जारी है। मज़ीद मालूमात दस्तयाब हासिल होने पर राय आम्मा के सामने पेश की जाएंगी। बयान में कहा गया कि हमारे मिशन को खौफजदा करने और नाकाम बनाने के लिए किए गए जारिहाना इक़दामात हमें रोक नहीं सकते। गाज़ा की नाकाबंदी को तोड़ने और उसके अवाम के साथ एकजहती के लिए हमारा पुरअमन मिशन अज़्म हौसले के साथ जारी रहेगा। स्टीयरिंग कमेटी के एक रुकन अक्कार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम में कहा है कि एक ड्रोन हमारे बिल्कुल ऊपर आया, एक बम छोड़ा और वो फट गया, जिससे बोट में आग भड़क उठी। ट्यूनिस की सरकारी खबर रसाई एजेंसी TAP के जरिए रिपोर्ट किए गए एक बयान में ट्यूनिस की वज़ारत दाखिला ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि पुर्तगाली परचम बरदार बोट को सीदी बूसईद की बंदरगाह के बाहर एक ड्रोन ने निशाना बनाया था। बहरकैफ नाज़िरान में आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 20 जहाज़ों पर मुश्तमिल ये आलमी समूद फ्लोटिला एक काफ़िला है जो मुख्तलिफ़ ममालिक के अफराद को सफ़र कराते हैं, जिनमें डॉक्टर, सहाफ़ी, कारकुनान शामिल हैं। 150 से ज़्यादा कारकुनान हैं, जिनमें ट्यूनिसी भी है, तुर्क शहरी भी है, यूरोप भी है, अफ्रीका है और एशिया की दीगर अफराद शामिल हैं। इस इक़दाम में पूरी तरह जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। फ्लोटिला ने अगस्त के आखिर में बार्सिलोना से सफ़र किया। एक ग्रुप इटली के शहर जिनेवा से रवाना हुआ। तवक्को है कि बुध को ट्यूनिस से गाज़ा के लिए रवाना होगा। इक़दाम इसराइल की नाकाबंदी ज़ालिम सहनी दरिंदों की जो इस वक्त जारी है उसको चैलेंज करने और गाज़ा को इंसानी इमदाद फराहम करने के मकसद से ये काफ़िला चल निकला है। और अगर इस पर किसी भी तरह का हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि इल्ज़ामात जो है वो इसराइल पर लगेंगे। उधर ज़ालिम सहनी दरिंदा पूरी जो है फ़ख्र के साथ अपनी दरिंदगी को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि गाज़ा शहर में 2 दिन के अंदर 50 रिहायशी टावर्स को तबाह कर दिए हैं और इस इलाके के सबसे बड़े शहरी मरकज़ पर कब्ज़ा करने के मंसूबे के हिस्से के तौर पर मज़ीद मिसमार करने का वादा किया है। इसने कहा कि पिछले 2 दिनों में उनमें से 50 टावर गिर चुके, मज़ीद गिराया जाएगा। इस दरिंदे की दरिंदगी की फिर से धमकी सामने आने के बाद दुनिया जो है इस वक्त पूरी तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है। उधर यमन के अंसारुल्लाह के काबिज़ इसराइल के 3 हसास मकामात पर ड्रोन हमले किए जाने के दावे फिर से सामने आए हैं। यमन के अंसारुल्लाह की मुसल्लह अफवाज ने बताया कि फ़िज़ाया के ड्रोन तैयारों ने दूसरी रोज़ाना कार्रवाई में 3 हदफ निशाना बनाया। याफा में बिन गोरियन और लुद जिस हवाई अड्डे का नाम है, उम्र रशराश इलात में रामून और हवाई अड्डा और देमुना में एक हसास हदफ को निशाना बनाया गया। सब के सब कामयाबी के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ की मीडिया वहाँ ना होने वाली तबाही को बयां करते हैं और ना ही नुकसानात को। इधर मुजाहिदीन ने काबिज़ इसराइल की खुसूसी फ़ोर्स की जुनूब गाज़ा में दरअंदाजी को नाकाम बनाने का भी दावा किया है। जी हाँ, सराया अल-कुद्स के एक रहनुमा ने सहाफ़ियों को बताया कि मुज़ाहमती फ़ोर्सेस ने काबिज़ फ़ौज की कुछ फ़ौजी साजो सामान कब्ज़े में ले लिया, जिनमें से बाज़ का दस्तावेज़ी सबूत बनाया गया, जबकि कुछ हिफाजती वजूहात की बिना पर मंजर आम पर नहीं लाया गया। रहनुमा ने मज़ीद बताया मुज़ाहमती फ़ोर्सेस ने काबिज़ फ़ौज की नई सिक्योरिटी टेक्निकें भी रिकॉर्ड की हैं, जिन्हें मुनासिब वक्त पर दस्तावेज़ात और शवाहिद के साथ मंजर आम पर लाया जाएगा। यानी कि अल-क़स्साम लगातार ज़मीनी सतह पर होने वाले कोशिशों को पूरी तरह से जो है नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं ज़ालिम सहनी दरिंदों की। उधर गाज़ा में फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के हमले में 4 मज़ीद इसराइली फ़ौजियों के जहन्नम वासिल होने की खबरों की तस्दीक हो चुकी है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास ने गाज़ा सिटी के करीब जबालिया के इलाके में पीर की सुबह इसराइली फ़ौज के कैंप में घुसकर कार्रवाई की खबर के मुताबिक 3 मज़ाहमतकारों के हमले में इसराइली फ़ौज की 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड की 52वीं बटालियन के 4 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए, जबकि एक फ़ौजी ज़ख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक हमलावरों ने एक टैंक को निशाना बनाया, इस पर फायरिंग की, फिर दस्ती बम फेंका, जिससे जो है 4 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए। तो नाज़रीन किराम में क़स्साम के मुजाहिदीन लगातार इस वक्त जो है लोहा ले रहे हैं इन ज़ालिम सहनी दरिंदों से। चलते चलते नाज़रीन किराम उस मुल्क के एक अपील की भी बात सुनते चले। 4 बच्चे पैदा करो, टेक्सस से छूट पाओ। लोग जो है ज़्यादा आबादी की लेकर के रोना रोते हैं, निशाना बनाते हैं, 2 से ज़्यादा क्यों औलाद। बच्चों का कम होना, आबादी का कम होना भी सरदर्द है और पूरे मुल्क के लिए सरदर्द है।
बढ़ती आबादी को लेकर दुनिया के कई ममालिक परेशान हैं। जहां एक तरफ हिंदुस्तान और चीन जैसे मुल्कों में आबादी 140 करोड़ के पार जा चुकी है और यहाँ की हुकूमत इस पर काबू पाने की अलग अलग तरह की कोशिशें करते रहते हैं और अलग अलग तरह के बयानात जारी करते हैं, जबकि हिंदुत्व तंजीमें अपने लोगों से कहते हैं कि नहीं, आप 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय मुल्कों में हालात बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर बुजुर्ग होती आबादी एक बड़ा मसला बन चुकी है। इसके हल के लिए यहाँ की हुकूमत ऐसे पुरकशिश ऑफर दे रही है जिससे लोग बच्चे पैदा करने की तरफ राग़िब हों। कुछ ऐसा ही कदम उठाया है जनूबी मशरक़ी यूरोपीय मुल्क यूनान ने, जो कम होती आबादी से परेशान है। ऐसे में यहाँ की हुकूमत ने ऑफर दिया है कि जिसके तहत जिनके घर में 4 बच्चे होंगे उन्हें टैक्सेस से राहत मिलेगी, किसी भी चीज़ पर उनको जो है टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इस तरह के ऑफ़र से लोग ख़रीब होंगे, क्या होगा ये बात की बात है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।